नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत काल के खतरनाक श्राप। महाभारत की कहानी वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के ज्यादातर पात्र किसी न किसी श्राप से ग्रसित थे। अगर ये श्राप ना होते तो शायद आज महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। दोस्तों, देखा जाए तो हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेकों श्राप का वर्णन मिलता है और हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर मिलती है। महाभारत काल की कई अहम घटनाओं का संबंध किसी न किसी श्राप से जुड़ा था। आइए जानते हैं इन श्राप के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के इच्छुक हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। चलिए अब बात करते हैं महाभारत काल के श्रापों के बारे में। नंबर 1, महर्षि वशिष्ठ का वसु को श्राप। दोस्तों, एक समय 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक रमण कर रहे थे। तभी उन वसुओं की स्त्रियों ने वशिष्ठ जी के कामधेनु गाय नंदिनी को देखा। देवो नामक वसु की स्त्री ने उस गाय की इच्छा जाहिर की। तभी वसुओं ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया था। यह जानकर मुनि वशिष्ठ कुपित हो उठे और उन्होंने सभी वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। लेकिन उन्होंने 7 वसुओं को यह भी आश्वासन दिया कि वो इस श्राप से तत्काल मुक्ति पालेंगे, किंतु देव नामक वसु दीर्घ काल तक इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। यही 8 वसु शांतनु एवं गंगा के संतान के रूप में उत्पन्न हुए। गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों के जन्म होते ही उन्हें नदी में बहा दिया था। देवो नामक 8वां वसु महामहिम भीष्म के नाम से विख्यात हुए, जो दीर्घ काल तक जीवित रहे और सदा दुख भोगते रहे। नंबर 2, महाराज पांडु को किंदम मुनि का श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण व हिरणी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। वे किंदम मुनि थे जो एक मृग का रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ रति क्रीड़ा में संलग्न थे। उन्होंने मरते मरते पांडु को श्राप देते हुए कहा कि पांडु की मृत्यु भी अपने पति के साथ संभोग करने के दौरान होगी। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि जिस प्रकार उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार पांडु के मर जाने के पश्चात उनकी पत्नी भी स्वयं मृत्यु लोक का वर्ण कर लेगी। दोस्तों, इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ संभोग कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई और इसी श्राप के कारण उनकी पत्नी माद्री ने स्वयं ही मृत्यु का वर्ण किया था। नंबर 3, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय का श्राप। दोस्तों, जब पांडव वनवास भोग रहे थे तब मैत्रेय मुनि दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए हुए थे। उन्होंने उसको पांडव के प्रति प्रेम और सद्भाव का आचरण करने को कहा, किंतु दुर्योधन ने उनकी अवहेलना करते हुए कोई भी जवाब नहीं दिया। इससे मैत्रेय ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन को श्राप देते हुए कहा कि यदि उसने पांडवों के साथ मेल मिलाप नहीं किया तब एक भीषण युद्ध होगा, जिसमें भीम दुर्योधन की जांघों को तोड़ डालेंगे। नंबर 4, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। दोस्तों, अर्जुन जब इंद्रलोक गए थे तब स्वर्ग में नाचने वाली अप्सरा उर्वशी उनके ऊपर मोहित हो गई थी। एक दिन वे काम से पीड़ित हो अर्जुन के कक्ष में गई। उसने अर्जुन से अपने मन की इच्छा जाहिर की, किंतु अर्जुन ने उनकी इच्छा को नकारते हुए उससे कहा कि वे उसको अपनी माता कुंती के समान मानते हैं, इसलिए वो उसकी काम भावना को शांत नहीं कर सकते। दोस्तों, यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो उठी और उसने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया और कहा कि हे अर्जुन, तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओ। तुम्हें स्त्रियों में नतर्क बनकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। दोस्तों, ये वही श्राप था जब अर्जुन को अज्ञातवास हुआ था, तो उसी अज्ञातवास के दौरान अपनी पहचान छुपाने में काम आया था। अज्ञातवास के पश्चात अर्जुन को पुरुष तत्व पुनः प्राप्त हुआ था। नंबर 5, अस्तुकन को कुबेर का श्राप। दोस्तों, अस्तुकन एक यक्ष था, चूंकि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था। वह अस्तुकन के पास उसका पुरुष लेने के लिए गई। उसने अस्तुकन के पुरुष तत्व के बदले उसे अपना स्त्रीत्व दे दिया। दोनों ने यह निर्णय लिया कि कुछ समय के बाद वो अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाएंगे। इसके बाद अस्तुकन अपने महल में चला गया
वहाँ पर यक्षराज कुबेर उससे मिलने के लिए आ रखे थे, किंतु उसमें स्त्री गुण होने के कारण वह लज्जा के मारे उनका अतिथि सत्कार ना कर सकी। इससे कुपित होकर कुबेर ने उस अस्तुगन को श्राप दिया। उनसे बोला कि यह अस्तुगन तब तक पुरुषत्व प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक शिखंडी की मृत्यु ना हो जाए। नंबर 6, कर्ण को परशुराम जी का श्राप। दोस्तों, द्रोण के द्वारा दिव्य अस्त्र की शिक्षा न मिलने के कारण कर्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। एक दिन परशुराम जी उनकी गोदी में सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ को जोर जोर से काट लिया। जख्म ज्यादा होने के कारण उसमें से रक्त बहने लगा। अपने गुरु की नींद की चिंता करते हुए कर्ण उस दर्द को सहते रहे, किंतु जब उनके जंघे से रक्त बहने लगा तब उनके गुरु की नींद खुल गई। कर्ण की सहन शक्ति को देख के उनके गुरु ने यह अनुमान लगा लिया कि वे एक क्षत्रिय हैं, न कि कोई ब्राह्मण। चूँकि उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोला था, इससे कुपित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जब उनका मुकाबला उनके समान किसी योद्धा से होगा तब कर्ण को ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा। नंबर 7, कर्ण को ब्राह्मण का श्राप। दोस्तों, एक बार कर्ण से भूलवश किसी ब्राह्मण के गाय का वध हो गया था। कर्ण ने ब्राह्मण को कई वस्तुओं का दान लेकर उन्हें माफ कर देने को कहा, लेकिन उस ब्राह्मण ने किसी भी वस्तु का लोभ नहीं किया और कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जब कर्ण अपना निर्णायक युद्ध लड़ रहे होंगे तब पृथ्वी उनके रथ के पहियों को निगल लेगी और उनका शत्रु उस आसान अवस्था में उनका मस्तक काट गिराएगा। दोस्तों, अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में कर्ण की मृत्यु बिल्कुल इसी अवस्था में हुई थी। नंबर 8, श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। दोस्तों, युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने मृतकों के शव को देखा तब वे शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठी। चूँकि गांधारी इस बात को समझती थी कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर मढ़ दिया और उन्हें भयंकर श्राप दे दिया। उन्होंने श्राप देते हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, 36 वर्ष के बाद उनके वंशज आपस में ही लड़कर मर जाएंगे और श्री कृष्ण वन में किसी निद्रा उपाय से मृत्यु को प्राप्त होंगे। यदुवंश की विधवा स्त्रियां भी कौरवों की स्त्रियों की भांति ही विलाप करेंगी। नंबर 9, युधिष्ठिर का समस्त स्त्री जाति को श्राप। दोस्तों, युद्ध के उपरांत जब कुंती ने कर्ण का रहस्य पांडवों के साथ साझा किया तब युधिष्ठिर शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने समस्त स्त्री जाति को श्राप देते हुए कहा कि आगे से कोई भी स्त्री अपने मन में गुप्त रहस्य नहीं छुपा सकेगी। नंबर 11, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने पांडवों के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र नामक घातक अस्त्र का प्रयोग किया था, जिससे कुपित होकर श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक एकांत में भटकने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि उसके शरीर से लहू और पीप की दुर्गंध निकलती रहेगी और वे सदा रोग से ग्रस्त होकर पृथ्वी पर विचरण करेगा। नंबर 11, यमराज को मांडव ऋषि का श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार मांडव नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतिंगे की पूंछ में सीख चुभ हुई थी, उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। दोस्तों, तब मांडव ऋषि ने यमराज को कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे से अपराध का इतना बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षुद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। दोस्तों, ऋषि मांडव के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। नंबर 12, कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विंता ने एक सफेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए तुम सभी सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाओ जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊं। दोस्तों, कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्म जय के श्राप यज्ञ में भस्म हो जाओगे। दोस्तों, ये थे महाभारत के वो श्राप जो आज भी धरती पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी और जानकारी भी अच्छी लगी होगी।
दोस्तों वीडियो में बोलते समय यदि शब्दों में कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफी चाहती हूँ। और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।